मैंने एसएससी सीजीएल भी दिया, मैंने एफकैट भी दिया, मैंने सीडीएस के एग्जाम भी दिए। एक चीज़ मन में लगी रहती थी अपने दोस्तों को देखकर कि यार उसका बढ़िया चल रहा है, उसकी प्रमोशन भी हो गई 1 साल 2 साल के अंदर, यार वो घूमने गई है यार। इस ब्रीदर की ज़रूरत सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी थी, क्योंकि तुम अगर यहाँ आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या करते करते थक गए हो, और तुम ये देखने आए हो कि और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ परेशान बैठे हैं। इसीलिए ये ब्रीदर्स तुम्हारे लिए ज़रूरत की चीज़ है। लेट्स स्टार्ट with the video, but before that, let me introduce you to myself. Hi, my name is Sanvi and I'm 24 years old. इस वीडियो में I will be talking about my UPSC journey, 3 years, 3 setbacks, 3 failed prelims, and lots of learning from it. So let's get started. First thing first, कौन हूँ मैं, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, और मैं क्यों तुम्हें कुछ बता रही हूँ, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है तुम्हें कुछ बताने की। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। 10th स्टैंडर्ड में मैंने 10 CGPA लेकर आई थी मैं, और उसके बाद से आई वॉज लाइक अब मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है। तो मेरे पेरेंट्स, माई मदर बीइंग द प्रिंसिपल of one of the very good schools in Gwalior. I am from Gwalior, so it's a CBSE school. She is the principal, and as expected, principal का बच्चा cannot be average or below average. And I was quite well performing both academically and co-curricularly. सो मेरे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रही है हमेशा से कि हमारा बहुत ब्राइट बच्चा है भाई, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। और मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, एम्बिशंस थे, लाइफ के लिए कुछ गोल्स थे जो नॉट एग्जैक्टली फुलफिल अभी तक हो नहीं पाए हैं। सो इन माई 10th स्टैंडर्ड आई थॉट वाई नॉट जॉइन अ जेई प्रिपरेशन ग्रुप, एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट चिकन पॉक्स देयर। और वो चिकन पॉक्स की वजह से मेरे महीनों का स्ट्रगल सब पानी में फिर गया, क्वाइट लिटरली। एंड जहाँ मैं कोचिंग ले रही थी उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि भाई साहब हम तो इस लड़की का कुछ कर नहीं सकते, ये लड़की अब हाथ से निकल चुकी है, हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, ना हम इसको प्रिपेयर करा सकते हैं, और ना हम जिसने इतना टाइम 2-3 हफ्ते जो चिकन पॉक्स में ये परेशान थी, घर पे बैठी थी, कमरे में बंद थी, इट्स नॉट आर फॉल्ट। सो अब ये प्रिपरेशन या तो खुद कर लें या फिर ना करें, हमारा हेडेक नहीं। और उसके बाद माई पेरेंट्स वर लाइक हमने तो पूरे साल की फ़ीस दी है, फ़ीस तो हमें वापस चाहिए, एंड फॉर श्योर फ़ीस तो हमें वापस चाहिए। फ़ीस वापस मिली, मैं एक स्कूल में जॉइन करा दी गई सितंबर में 11th क्लास सितंबर में स्टार्ट हुई मेरी। और फिर 12th में पीसीएम लिया, ऑब्वियसली 11th 12th में पीसीएम ही लेना था। फिर पीसीएम लिया, लेकिन केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर थी, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया था कि इंजीनियरिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री वीक है, जो कि लोगों की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है। फिज़िक्स जैसे जैसे पास हो जा रही है बेटर देन केमिस्ट्री, तो फिर से इंजीनियरिंग तो हो नहीं पाएगी। मेरा मैथ्स was top notch. I was the brightest child in my own class and in, I believe, in all the sections in 12th standard. तो मेरे जो मैथ्स टीचर्स थे दे वर लाइक कि ब्रो ये लड़की मैथ्स में हमारा स्कूल का नाम रोशन करेगी, ये 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएगी। एंड इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा। फिर आया पेपर का दिन, बोर्ड्स एग्ज़ाम। मैथ्स में मेरे 95 आउट ऑफ 100 आए। इसलिए नहीं कि मेरे 5 नंबर मेरी गलती से उड़े थे, इसलिए क्योंकि मैंने 5 नंबर का अटेम्प्ट ही नहीं किया था। और वो 5 नंबर मेरी जो टीचर थी उन्होंने बोला कि आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू एंड दिस एंड दैट वट एवर। तो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की तो ये स्टोरी थी, एंड ओवरऑल परसेंटेज मेरी बनी 86%। 86%। एक सब्जेक्ट में था जिसमें मेरा 100 आउट ऑफ 100 आया। एनी गेसेस? पेंटिंग। पेंटिंग वॉज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड उसमें मेरा मेरिट है 100%, लाइक स्कोर्ड।
Now, after the results, my mother wasn't expecting कि 90 प्लस ये लड़की लाने वाली 86 ले आई। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा वाला पीरियड था, बट स्टिल वी मैनेज्ड। और मेरी मम्मी ने, मैं नहीं कर रही थी कहीं पे भी अप्लाई, क्योंकि मेरा हो गया था कि भाई साहब 86% आ गया, मेरी माँ ने मुझे डिसोन कर दिया है, मेरे घर वाले मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। तो आई वाज लाइक कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, डीयू तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तब तक सीयूईटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। जिस साल मैंने ज्वाइन किया है अपने कॉलेज को, उस साल के अगले साल सीयूईटी लॉन्च हो गया। सो ट्वेल्थ ख़त्म हुई। Now my mummy applied to two of the colleges. I think multiple colleges she tried to contact. उनमें से एक था शिवनादर यूनिवर्सिटी। शिवनादर यूनिवर्सिटी में मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड आई गॉट इनटू बीएससी मैथमेटिक्स रिसर्च, 4 years डिग्री विद रिसर्च। भाई बढ़िया, 4 साल हमने पढ़ाई करी, बीच में कोविड आ गया। 2019 में मैंने ज्वाइन किया, 2023 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ। बीच में 2 साल मेरे कहाँ गए हैं मुझे कुछ नहीं पता। सो आई वॉज लाइक कि बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, लेट इट बी। बट देन इन 4th ईयर आई वॉज लाइक ब्रो, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च हो नहीं पाएगी मैथ्स में। यहाँ से मुझे डीआरडीओ नहीं जाना है, यहाँ से मुझे इसरो नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं हैं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। सो आई थॉट वाई नॉट गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। मेरे मम्मी पापा बचपन से चाहते थे कि हमारी लड़की आईएएस बन जाए, हमारी लड़की आईएएस बन जाए। आई वॉज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग दैट थिंग कि भाई साहब मुझसे कोई बात मत कर लेना यूपीएससी के बारे में, मैं नहीं कर पाऊंगी। देन आई वॉज लाइक कोई ऑप्शन है नहीं, कोई स्किल सेट है नहीं, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो मैंने 4th ईयर की स्टार्टिंग से पहले काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किया, सारी रिसर्च करी, बुक्स मंगा ली, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और पता नहीं क्या क्या बुक्स मंगा ली, सारी चीज़ें। एंड आई वाज लाइक कि भाई साहब पापा ने 4th ईयर में पढ़ेंगे। एंड आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि 4th ईयर में रिसर्च जो मैं करूँगी, जिस प्रोफेसर के अंडर करूँगी, वो मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं देंगे। ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, देन आई कम्प्लीटली डिवोटेड माई सेल्फ टू यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर मैंने सोचा कि कोचिंग ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और ऑफलाइन दिल्ली जाना पड़ेगा, ग्वालियर से दिल्ली मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, या फिर देर बी लाइक कि कहाँ रुकेगी, दिल्ली से तो आई है, वहाँ की हवा पानी ये वो फलान ढिमकान सारी बातें। सो आई वाज लाइक घर पे करते हैं। सो आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू वाजीराम एंड रवि क्लासेस ऑनलाइन बैच। 10 months का प्रोग्राम है वो, उसमें ज्वाइन किया मैंने, 1 साल उसमें प्रिपेयर किया। एंड देन इन 2024 आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट। अब 2024 में पहला अटेम्प्ट मैंने दिया है, अभी मेरी पूरी की पूरी स्टैटिक पार्ट भी कवर नहीं हुआ है। इट्स जस्ट दैट अभी फ्रेशली सारी चीज़ें रिवीजन भी नहीं हुआ है, तो जितना मैं रिटेन कर पाई हूँ उसके बलबूते में जाके फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देकर आए। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक ब्रो इतना अच्छा पेपर हो सकता था मेरा, क्योंकि मुझे सब आता था लेकिन मुझे याद नहीं था, रिवीजन नहीं किया था कुछ भी उसके अंदर। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट तक अब रिवीजन करूँगी, सिर्फ रिवीजन करूँगी और उससे हो जाएगा। पूरा साल रिवीजन करा, बट एक चीज़ मन में लगी रहती थी अपने दोस्तों को देखकर कि यार उसका बढ़िया चल रहा है, उसकी प्रमोशन भी हो गई 1 साल 2 साल के अंदर, यार वो घूमने गई है यार, सारे दोस्त घूम रहे हैं यार। एंड दिस वॉज लिटिल disturbing for me, but then again I was very optimistic back then, so I was like कि नहीं नहीं अपन भी कर लेंगे, लबासना जाएंगे, आईएफएस बनेंगे, सब करेंगे अपन, पूरी दुनिया घूमेंगे। बट देन केम एंजाइटी। एंजाइटी ने मेरी जान निकाल दी। एंजाइटी की वजह से मैंने ओवर थिंक, एंजाइटी की वजह से सेल्फ हार्म टॉक, सेल्फ हार्म आइडियाज़, पता नहीं क्या क्या वो। और इन सब के पीछे का रीज़न व्हाट आई अंडरस्टूड टिल नाउ वाज 2-3 थिंग्स कि अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा,
पढ़ाई नहीं हो पा रही, कोई देख नहीं रहा कि कैसे काम कर रही हूँ मैं, मेरे पास कोई पीयर ग्रुप नहीं है, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, मैं घर पे लॉक्ड हूँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं उन जॉब पे चले गए हैं, मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं बैठ के गपशप मारूँ। कॉलेज में जैसे हैंग आउट करते थे कि कोई नहीं है किसी के साथ बैठने के लिए, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, वो अपने काम में लगे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, इन चार दीवारों में पैक हो गई हूँ, कहीं घूमने नहीं जा सकती, मुझे फुल्ली डिवोटेड काम करना है, वॉट ऑल। मतलब इतना सारा ओवर थिंकिंग का लॉट मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर था कि आई वाज लाइक मैं अपना सिर या तो दीवार में मार दूँ या मैं दीवार को अपने सिर पे मार दूँ। ऐसे उल्टे सीधी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। इसकी वजह से ऑलमोस्ट आई बिलीव इनिशियली मेरे 3-4 महीने वर लाइक पढ़ाई ठीक है, बट उसके बाद जो टाइम पीरियड था मतलब प्री दिया है उसके 2-3 महीने तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पर जैसे जैसे अक्टूबर आने लगा, जैसे जैसे जुलाई अगस्त अक्टूबर पे पहुँचे हैं, आई वॉज अगेन लाइक नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन सेप्टेम्बर टू डिसम्बर इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी इन एवरी ईयर ऑफ माई अटेम्प्ट। मैं उसके अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा जज कर लेती थी, इतना ज़्यादा अपने आप को सुना देती थी, रो रो के चिल्ला चिल्ला के अपने आप को इतना ब्लेम करती थी कि तुमने क्या कर दिया, क्यों चूज़ कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। इसके अंदर मेरा कितना टाइम, मेरा कितना पोटेंशियल वेस्ट हो गया। एंड देन आई वॉज लाइक कि पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा दिन बर्बाद हो रहा है इन सब चीज़ों में, पर देन लाइक थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो प्रोडक्टिविटी ऐसी कोई कुछ खास निकलती नहीं थी उसके अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब उसमें जब मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं निकली, पहला साल निकल गया भाई ठीक है, दूसरा साल, पहला साल तो प्रिपरेशन में निकल गया, दूसरा साल जो है वो इसी में आधा अच्छे से पढ़ा आधे से ख़राब हो गया, ये हो गया। थर्ड ईयर में फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई इस चीज़ की, एंड थर्ड ईयर आई वाज लाइक कि अब मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। इनिशियली प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड अटेम्प्ट आई वॉज सो श्योर कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और मेरा इसमें निकल जाएगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, ये करूँगी। बट सेम वो महीने आए सितंबर टू दिसंबर, आई वॉज अगेन सो डिस्टर्ब्ड। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी लास्ट अटेम्प्ट होगा ये मेरा, इसके बाद मैं नहीं देने वाली, आई एम गोइंग टू टेक ड्रॉप फ्रॉम यूपीएससी, कितने भी साल लगें, बट आई नीड टू एनालाइज माई सेल्फ कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं मम्मी वॉज लाइक कि नहीं नहीं अभी टाइम है, अभी अटेम्प्ट है तो उसके लिए प्रिपेयर करो, ये करो वो करो। तो आई वॉज लाइक ठीक है, बट मैंने उनको बता दिया। नाउ जनवरी में मैं थोड़ा सा प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ने लग गई, बट देन आई वॉज लाइक अगर इसमें नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरा प्री नहीं निकला तो मैं क्या फोर्थ अटेम्प्ट दूँ, फिर ये पूरा का पूरा मतलब लूप में चल रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो 2024 का अटेम्प्ट गया, 2025 का अटेम्प्ट गया, 2026 का भी अटेम्प्ट जाएगा मेरा। 3 अटेम्प्ट वेस्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट ही बचे हैं। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट, मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है, मेरे को कोई हायर नहीं करेगा। मेरे को मैथ्स आती है, मैंने मैथ्स ऑप्शनल भी ले लिया है यूपीएससी में, उसको प्रिपेयर कर लिया है, बट उसका रिवीजन नहीं किया है। मैं तो टीचर के लिए भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास एमए वो बीएड एमएड भी नहीं है, तो मेरे को तो पूरा स्क्रैच से हर चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। तो ये सारे थॉट्स की वजह से मैं और एंशियस हो गई प्रीलिम से पहले। तो पेपर दिया, देन आई वाज लाइक अब आई नीड टू होल्ड अ लिटिल, नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई अटेम्प्ट। इस साल मई का मैंने पेपर दे दिया, अब उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगी। नॉट बिकॉज कि मुझे उससे डर लग रहा है, बट मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब वॉट इज़ माई एम। आई स्टार्टेड यूपीएससी विद द थॉट कि आई विल बी चूजिंग समथिंग जहाँ पर मैं फॉरेन सर्विसेज में जा पाऊँगी, इंटरनेशनल रिलेशन में काम कर पाऊँगी, पॉलिसी मेकिंग में काम कर पाऊँगी, विच इज़ नॉट वेरी नीश सब्जेक्ट टू वर्क इन। सब कोई जो है कंसल्टिंग में जा रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और बहुत सारे डोमेन्स हैं, डॉक्टर बन रहे हैं सब। बट आई हैवेंट मेट एनी वन फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग स्फेयर, not even from my parents generation except for few who are already in civil services. तो पॉलिसी मेकिंग मतलब इट्स पॉलिसी मेकिंग, इट्स नॉट समथिंग कि भाई हम बैठ के आईएएस आईपीएस की जॉब कर रहे हैं, नो। पॉलिसी मेकिंग इज समथिंग जिसके अंदर आप
पॉलिसी बना रहे हो, आईएएस आईपीएस उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव है। जो एमपी एमएलएज जो हैं वो लेजिस्लेट कर रहे हैं, वो उस पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं लेजिस्लेचर के अंदर, वो पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में लेकर आ रहे हैं, उसको पास करवा रहे हैं वहाँ पे। वो बना नहीं रहे हैं, उनका आइडिया हो सकता है, आईएएस आईपीएस का आइडिया हो सकता है, इनिशिएटिव बना सकते हैं, बट जो पॉलिसी बन रही है उसके पीछे का जो साइंस है, पूरी रिसर्च है, उसको बनाने का काम है, उसको पूरा मतलब एडिट करना है, उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स एनालिसिस करना है, वो सब एक पॉलिसी मेकर करता है। और फिर उसको आप रेक्टिफाई करते हो, ऑन ग्राउंड देखते हो, उसको छोटे छोटे स्केल पे इम्प्लीमेंट करके देखते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके ऊपर खूब सारे टॉक्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कैसा है क्या नहीं है। तो आई वॉज लाइक, जब मैं शुरुआत कर रही थी आई वॉज वेरी मच इंटू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आई वॉज लाइक मतलब ये इसमें इसके थ्रू जाऊँगी तो आईएफएस बनूंगी, बहुत कम लोग बनते हैं, यहाँ से बाहर जाऊँगी। आईएएस आईपीएस बहुत ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मतलब आई नेवर प्रेफर टू चूज आईएएस आईपीएस। माई फर्स्ट preference was always IFS, foreign servant, एंड देन आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू रेवेन्यू सर्विसेज अगेन, क्योंकि उसके अंदर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता, और यू हैव टू डू योर ओन वर्क, डायरेक्ट आपको सेंटर से बात होती है आपकी जो भी है। तो इस माइंडसेट से आई वॉज प्रिपेयरिंग इनिशियली कि भाई जब भी मैं सिलेक्ट होंगी तो आई विल बी गोइंग फॉर फॉरेन सर्विसेज। एंड देन जब मेरे फेल्ड अटेम्प्ट्स होने लग गए तो मैं फिर अपना विजन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी कि दैट व्हाट रियली आई वांट टू वर्क इन, और व्हाट आई एम एमिंग फॉर। तो मेरा जो मैंने ब्रेक डाउन किया चीज़ों को वो ऐसे हुआ कि आई रियली वांट टू गो इनटू पॉलिसी, बट समथिंग विच इज़ इंटरनेशनल, नॉट समथिंग जो बहुत नीच है। मतलब आई कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, बट आई वॉन्ट टू रीच समवेयर जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आई हैव टू बी बिटवीन द पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ स्टेट्स, हु आर एट मैनेजिंग लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल। उनसे उनसे बात करनी है, उनके साथ डील करना है, मतलब छोटे उस पर नहीं करना है कि कोई मुझे कमांड दे रहा है। नो, आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो फिर इसको मैंने और ब्रेक डाउन किया कि मेरे पास क्या और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मे में। तो आई वॉज लाइक कि डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, डेटा एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तब मैंने अपने स्किल सेट्स डेवलप करने स्टार्ट किया। अब इन 3 साल के अंदर ऐसा तो था नहीं कि मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मैंने एसएससी सीजीएल भी दिया, मैंने एफकैट भी दिया, मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम भी दिए, सब एग्ज़ाम्स दिए, बट इन एवरी एग्ज़ाम आई फेल्ट लाइक कुछ ना कुछ मेरा छूट जा रहा है उसके अंदर। मतलब कभी मेरा क्वांट जो है वो इतना अच्छा मैंने प्रिपेयर नहीं किया, कभी करंट अफेयर्स इज़ नॉट अप टू द मार्क, कभी ऐसा लग रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं है। सी ए पी एफ का एग्ज़ाम था तो उसके अंदर यू हैव टू राइट प्रेसी, और भी कई सारी चीज़ें, मतलब आंसर राइटिंग उसमें, मतलब जो फर्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है सी ए पी एफ का उसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर पहला प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, मेंस के अंदर आपको लिखना होता है। इसके अंदर पहले ही एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आपकी चेक हो जा रही हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो जा रही है, आपकी डिस्क्रिप्टिव भी हो जा रही है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि कहाँ कहाँ मैं लैक कर रही हूँ। मतलब आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई वर्बल एंड नॉन वर्बल एप्टीट्यूड टू क्रैक एनी ऑफ द एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी में सी सैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स अपनी जगह पे है, बट टू क्लियर all the competitive exams with after graduation you have to have good command on your aptitude। और जब वो एक कमांड आ जाती है, यू नो कि भाई करंट अफेयर्स जो है वो बहुत, मतलब इट कैन बी एनीथिंग अंडर द सन। तो तुम एटलीस्ट अपने आप को एक क्वेश्चन नहीं करोगे कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ा या मैं ये नहीं कर पाया। जो एप्टीट्यूड है वो इट इज़ 100% योर थिंग। तुमने कितनी उसमें अपनी जान डाली है, कितना तुमने एफर्ट डाल दिया है, कितना तुमने प्रैक्टिस कर ली है, देन ओनली यू विल नो कि भाई मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ वॉट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माई 3 years जर्नी कि फर्स्ट यू हैव टू चूज़ वॉट यू आर एमिंग फॉर। यूपीएससी नहीं है एम, एम है पॉलिसी मेकिंग। मैं अपनी बात कर रही हूँ,
So UPSC is not the aim, policy making is to work with international level people, to work with executive level people. That is the aim, to reach that level of authority. That is the aim. And how you're going to reach there, वो जर्नी हमें अपने आप डिसाइड करनी है, बट एम क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पहुँचना है. यूपीएससी वॉज अ मीडियम एंड स्टिल इज, मतलब आई एम नॉट गिविंग अप ऑन यूपीएससी एट, क्योंकि अभी 3 अटेम्प्ट और है मेरे पास. आई वॉन्ट टू फर्स्ट सिक्योर माई सेल्फ फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, कि मेरे पास कुछ चीज़ है जिसके ऊपर मैं रिलाई कर पाऊँ अगर मेरा यूपीएससी में फिर से नहीं हो पाता है तो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता है. मेरे को एक बहुत फ्रेश माइंड से, बहुत काम माइंड सेट से इसकी प्रिपरेशन करनी है. और आई बिलीव दैट आई हैव स्टडीड इनफ. I have to revise a lot and I have to improve myself a lot in terms of writing practice, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और इवन फॉर इंटरव्यू. क्योंकि मैंने 3 साल में ये भी एनालाइज किया कि मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर लॉक करके अपने साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ हार्म वाली चीज़ करी है. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पास कोई पीयर सर्कल नहीं है, बट ऑल्सो क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं. तो पिछले 2-3 महीने से मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रही हूँ, चाहे फिज़िकल मतलब बॉडी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड हो, चाहे वर्बल एस्पेक्ट हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे राइटिंग प्रैक्टिस हो. मैंने एक आर्टिकल लिखा है, और वो आर्टिकल इट्स अ वेरी जेनरिक आर्टिकल. मतलब उसमें मैंने जो डेटा एनालिसिस में स्टार्ट किया था पढ़ना, स्किल सेट में अपने ऐड करना, उसको मैंने यूज़ करके एक सैम्पल डेटा से एक रिपोर्ट बनाई है. नॉट एग्जैक्टली रिपोर्ट बट आर्टिकल सॉर्ट ऑफ बनाया है. तो उसके अंदर चार्ट्स लगाए हैं, अपनी एनालिसिस लिखी है, जिस तरीके से मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन में रिसर्च में लास्ट ईयर जो मैंने काम किया था उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वाला जो अपना प्रोजेक्ट था उसको यूज़ करने की कोशिश करी. क्योंकि 3 साल बाद अब मैं उस वे ऑफ लैंग्वेज जो मैंने अपने रिसर्च पेपर में यूज़ करी थी, थीसिस में यूज़ करी थी, वो एग्जैक्टली तो यहाँ नहीं आ सकती, बट आई कैन इन्फ्लुएंस इट सम, लाइक थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में. तो वो मैंने किया, तो वो मैंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया हुआ है. मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी, लिंक डाल दूँगी, सो यू कैन गो थ्रू इट. मतलब इट्स नॉट वेरी गुड, लाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग टाइप का आर्टिकल नहीं है, बट इट्स वेरी जेनरिक आर्टिकल टू स्टार्ट, टू बिगिन विथ. तो मैंने यहाँ से अपनी नई जर्नी स्टार्ट करी है, लिंक्डइन को अपना एनहांस करना स्टार्ट किया है, लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया है जो कि सेम माइंडसेट के हैं. तो उनसे मेरी बात हो रही है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ. तो उससे कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल. तो अब मुझे बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग फील हो रहा है. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नाउ आई हैव अ पर्पस, नाउ आई हैव अ विजन कि मेरे को कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है. ओके, आई होप मैंने अपने जर्नी के बारे में, अपने यूपीएससी बैकग्राउंड के बारे में, और जितना अभी तक ब्रीफिंग में दे सकती थी उतना मैं दे चुकी हूँ. और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें. और क्या मैं अभी करेंटली कर रही हूँ, मैं कहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं और नहीं सीख रही हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ. बाय.